Hello dear students, today we start geography new chapter 9 natural vegetations and wildlife. So इस चैप्टर में हम जो नेचुरल वेजिटेशंस है और उस पर जो रहने वाले जो वाइल्ड लाइफ है यानी वहाँ पर जो रहने वाले जो वन्य जीव है उसके बारे में स्टडी करेंगे. अब यहाँ पर दो पॉइंट होता है कि एक जो है नेचुरल देन आपका वेजिटेशंस. वेजिटेशंस है तो ऐसे जो वेजिटेशंस जो विदाउट ह्यूमन इंटरफेयर या फिर ह्यूमन के बिना प्रयास के जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वो कहलाता है हमारा नेचुरल वेजिटेशन. जैसे यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशंस कैन बी डिफाइंड एज दैट पार्ट ऑफ अर्थ प्लांट कवर विच ग्रो विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन. मीन्स आपका बिना किसी ह्यूमन इंटरफेयर के जो प्लांट्स क्या करते हैं ग्रो करते हैं, जो नेचुरली ग्रो करते हैं वो आपका कहलाता है नेचुरल वेजिटेशन. सो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस. मीन्स आपका हम जो देखते हैं हमारे अर्थ का जो अलग अलग डिफरेंट जो पार्ट्स है तो वहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के जो वेजिटेशंस है वो देखने को मिलता है. So the distribution of natural vegetation is types and the thickness of the belt depend on various factors like latitudes, altitudes, the amount of sunlight, temperatures, the types of soil, terrains, the amounts of precipitations and the gradient or the slope of the land. मीन्स अब यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसका हमारा जो नेचुरल वेजिटेशंस है उसका जो टाइप्स है उसका जो थिकनेस है यानी कौन से कितने अमाउंट्स में क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं वो डिफरेंट जो फैक्टर्स है उस पर डिपेंड करता है. वो जो कुछ जो फैक्टर्स है यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे फर्स्ट आप आते हैं लैटिट्यूड्स मीन्स हमने बताया था कि जो हमारा जो अर्थ है हमारे जो ग्लोब अर्थ का जो मॉडल है उसको जो डिफरेंट जो लैटिट्यूड्स है उसमें डिवाइड किया गया है. यानी हम जो एक ग्लोब ड्रा करें यहाँ पर तो ये आपका 0 डिग्री हो गया जिसको हम इक्वेटर के रूप में जानते हैं. देन आपका 1 2 3 4 ऐसे कहते हैं. यहाँ पर आपका पॉइंट जहाँ पर नॉर्थ पोल होता है उसको हम 90 डिग्री जो लैटिट्यूड्स है वो लेते हैं. फिर आपका 0 से 1 2 3 4 90 डिग्री जो साउथ जो पोल है. सो ये जो हमारा लैटिट्यूड तो इसके अकॉर्डिंग टू जो फैक्टर्स है लैटिट्यूड्स उसके अकॉर्डिंग टू जो हमारा जो प्लांट्स है वो भी वेरिएशंस है इसमें आते जाता है. एल्टीट्यूड्स यानी जो सी लेवल से जो हाइट है कोई भी जो प्लेस है उसका जो जैसे हम माउंटेन रीजन्स की बात करें वो हाई एल्टीट्यूड्स पर होता है तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो वेजिटेशन जो कोनिफेर जो ट्रीज़ हैं वो वहाँ पर डेवलपमेंट होते हैं. द अमाउंट ऑफ रेन सनलाइट्स है यानी सनलाइट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स है आपके प्लांट्स को ग्रो करने के लिए. सनलाइट्स के प्रेजेंस में ही आपके जो प्लांट्स है वो अपना फ्रूट्स आपके जो प्लांट्स है वो अपने लिए फूड जो है वो डेवलप करते हैं. इसी से आपके प्लांट्स ग्रो करते हैं. देन आपका टेम्परेचर, देन आपका टाइप्स ऑफ सॉइल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है. कौन किस टाइप के जो सॉइल है वहाँ पर किस टाइप के जो प्लांट्स है नेचुरल वेजिटेशन है वो ग्रो करेंगे. देन टेरेस जो उसका जो बनावट है किसका हमारा लैंड एरिया का कितना ढाल है उसमें वो प्लेन एरियाज़ है माउंटेन एरियाज़ है या फिर किस टाइप का जो उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है. देन आपका प्रिसिपिटेशन की बात किया गया यानी वहाँ पर रेनफॉल्स कितना होता है, स्नोफॉल्स होता है, हैलसेल्स होता है. सो ये देन आपका ग्रेडियंट और द स्लोप ऑफ लैंड यानी जो लैंड का जो ढाल है वो कितना है. सो ये सब जो फैक्टर्स हैं जिस पर हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन है उसका जो डेवलपमेंट है उसका जो ग्रोथ है किस टाइप के नेचुरल वेजिटेशन पाए जाएंगे वो डिपेंड करता है. अब अदर हैंड हम जो देखें तो आपका जो वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ में हम किसे कहेंगे हमारे पास जो एनिमल्स है वो 2 टाइप्स के होते हैं. एक जो टैम्ड एनिमल्स है जो हमारे पालतू जानवर होते हैं वो, और एक जो होता है आपका वाइल्ड लाइफ यानी जो वन्य जीव होते हैं. जैसे हम बात करें all the non-domesticated animals and other organisms found in a place यानी वाइल्ड लाइफ है उसे हम किसे कहेंगे. जितने भी नॉन डोमेस्टिकेटेड यानी जो पालतू जीव नहीं है जिसको पाला नहीं गया है टैम्ड नहीं किया गया है ऐसे जितने भी जो एनिमल्स हैं
और ऑर्गेनिज्म जो पाए जाते हैं डिफरेंट जो प्लेसेस पे, चाहे वो नेचुरल वेजिटेशंस में हो या फिर और डिफरेंट पार्ट्स पे, सो वो कहलाता है आपका क्या, वाइल्ड लाइफ। So the wildlife found in an area is closely linked to the types of natural vegetations and the physical and climatic condition of the place. मीन्स आपका हमारा ये जो वाइल्ड लाइफ है जो हमें मिलता है, तो वो जो है डिपेंड करता है क्लोजली आपस में क्या है, इंटरकनेक्ट है किससे, जो वहाँ पर जो टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन किस टाइप्स के वहाँ पर जो नेचुरल वेजिटेशन पाए जाते हैं, और वहाँ का जो फिजिकल और जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो कैसा है। अब यहाँ पर आप जो देखेंगे तो आपको मिलेगा नेचुरल वेजिटेशंस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। यानी हमारा जो नेचुरल वेजिटेशंस है उसको 3 कैटेगरीज से क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है, यानी अलग अलग उसको डिवाइड किया गया है। 3 जो डिफरेंट जो पार्ट्स है वहाँ पर उसको डिवाइड किया गया है। एक जो आपका आता है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मीन्स आपके जो वन जंगल, जो जंगल होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होता है, प्लांट्स होता है, ये आपका कहलाता है क्या, फॉरेस्ट। सो लैंड दैट हैज़ अ डेंस कवर ऑफ ट्रीज एंड shrubs is called a forest. Forests grow well in regions where there is abundant sunlight, high temperature and adequate rainfalls. मीन्स आपके जो फॉरेस्ट हैं वहाँ पर क्या होता है कि जो फॉरेस्ट एरियाज वहाँ पर वो किससे डेंस कवर्ड होते हैं, ट्रीज़, बहुत ज़्यादा ट्रीज़ होते हैं, श्रब्स होते हैं, यानी झाड़ियाँ होती है। सो ये आपका फॉरेस्ट कहलाता है। देन आपके जो फॉरेस्ट है कहाँ पर ग्रो करते हैं, सो वहाँ पर अबंडेंट सनलाइट्स होता है जिससे आपके जो प्लांट्स है वो बेहतर तरीके से ग्रो कर पाते हैं। हाई टेम्परेचर होता है और एडिक्वेट रेनफॉल, यानी भरपूर मात्रा में वहाँ पर रेनफॉल्स होता है, टेम्परेचर भी हाई होता है, जिसके कारण से फॉरेस्ट एरिया में बहुत सारे जो प्लांट्स है वो ग्रो करते हैं और वहाँ पर बहुत घना जंगल, घने वन जो है वो पाए जाते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका ग्रासलैंड। सो ग्रासलैंड क्या है, तो ग्रासलैंड वेयर ग्रासेस एंड ग्रास लाइक प्लांट्स और द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ प्लांट लाइफ इज कॉल्ड ग्रासलैंड। यानी ग्रास मीन्स होता है हमारा क्या, घास। तो ग्रासलैंड में ये जो लैंड होता है जहाँ पर ग्रास या फिर ग्रास लाइक जो प्लांट्स, छोटे छोटे और जो प्लांट्स होते हैं वो पाए जाते हैं। सो ये आपका कहलाता है क्या, ग्रासलैंड। यानी इस जो एरिया है ग्रासलैंड पर जो मेन जो वेजिटेशन है वो घास ही होता है। कहीं कहीं पर आपको कुछ जो बड़े बड़े जो प्लांट्स है, पेड़ पौधे हैं वो नज़र आएंगे, बट जो मैक्सिमम अमाउंट से आप दूर दूर तक देखेंगे तो आपको ग्रास ही नज़र आएगा। सो ये जो मॉडरेट जो रेनफॉल्स वाले जो रीजन्स है जहाँ पर बारिश मीडियम होता है, ना बहुत ज़्यादा होता है ना बहुत ही कम होता है, मॉडरेट टाइप के जो रेनफॉल्स होते हैं वहाँ पर आपके जो ग्रास है, ग्रास लैंड्स है वो डेवलप होते हैं, वहाँ पर उगते हैं घास। देन आपका नेक्स्ट आता है श्रब्स लैंड्स एंड टुंड्रा। अब जो थोड़ी श्रब्स एंड स्क्रब्स grow in the dry regions of the world like the desert. Tundra vegetations consist of lynches and mosses grow in cold desert regions like the Arctic. मीन्स आपका जो श्रब्स लैंड और टुंड्रा की बात की जाए तो ये जो कटीली झाड़ियाँ होती है, छोटे छोटे जो प्लांट, जो छोटे छोटे जो झाड़ियाँ होती है जो ड्राई रीजन्स में डेवलप करते हैं, जो ग्रो करते हैं, जिसके जो पेड़ हैं वो जो जैसे आप कैक्टस का ट्री देखे होंगे या फिर बबूल, खैर, यानी जो कांटे वाले जो होते हैं, बेर का जो ट्री है, आपको अपने आसपास बेर जो नज़र आते हैं कटीली झाड़ियाँ वाले। सो ये जो सब आपके श्रब्सलैंड या फिर जो इसको टुंड्रा जो प्लांट्स है वो किए जाते हैं। टुंड्रा में आपके जो ऐसे जो वेजिटेशन जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है, आइस से कवर्ड वाले एरियाज होते हैं, वहाँ पर लिंचेज और मोसेस यानी जो काई है, छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं, जो फूल वाले जो प्लांट्स वो ग्रो करते हैं। सो ये जो आपका कोल्ड डिजर्ट एरिया है वहाँ पर लिंचेज और मोसेस, और आपके जो ड्राई जो डिजर्ट है, हॉट डिजर्ट है, वहाँ पर कैक्टस, खेर है, बबूल है, बेर है, जो कटीले झाड़ियों वाले जो प्लांट्स हैं
वो डेवलप करते हैं। सो देन विद इन दिस 3 broad categories there are several regional variation in natural वेजिटेशन। ये तो आपके जो ब्रॉड कैटेगराइज कर दिया गया, यानी जो प्लांट जो पाए जाते हैं। सो ये जो 3 टाइप के जो प्लांट्स होते हैं, एक जो है आपके फॉरेस्ट एरिया वाले होते हैं, देन आपके ग्रास लैंड होते हैं, देन आपके श्रब्स और जो टुंड्रा रीजन्स वाले जो प्लांट्स होते हैं। बट इसको फिर से डिफरेंट टाइप से जो कैटेगराइज किया गया, अलग अलग फिर से इसको बांटा गया है, जिसमें जो नेचुरल वेजिटेशन कैन देयरफॉर बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सर्टेन डिस्टिंक्ट कैटेगरीज। यानी अब इसको फर्दर जो और अलग जो डिफरेंट जो कैटेगरीज है उसमें डिवाइड कर दिया गया, जिसमें आपके जो फॉरेस्ट है उसको और डिफरेंट टाइप के जो एरियाज़ है, चाहे वो ट्रॉपिकल हो, सब ट्रॉपिकल रीजन्स हो, आपके जो ट्रॉपिकल डिसीजस फॉरेस्ट हो, आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं। सो इसमें अलग अलग टाइप के जो आपके फिर से इसको डिवाइड कर दिया गया है। आपके जो ग्रास लैंड है वो भी डिवाइडेड है, देन आपका जो श्रब्स लैंड है वो भी डिवाइडेड है। सो इसके बारे में हम जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट जो क्लास है वहाँ पर स्टडी करेंगे। सो ओके, थैंक यू।